गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं उपासना स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल जर्नी ऑफ लाइफ विद उपासना में। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बना रही हूँ सुबह सुबह भिंडी। एक्चुअली रात को ही मैंने कट करके रख दी थी क्योंकि प्लान था कि सुबह जो है ना बेटे को स्कूल जाना है और हस्बैंड को ऑफिस जाना है। डॉटर की तो छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो इसलिए अब जो है ना मैंने प्लान कर लिया था कि मुझे सुबह भिंडी की ही सब्ज़ी बनानी है, तो वो रात को मैंने कट करके रख ली थी। अब सबसे पहले ना उठकर किचन में आ जाती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती, ना इधर ना उधर, मतलब वॉशरूम तक नहीं जाती। सबसे पहले मैं आ जाती हूँ किचन में, मेरी आँख भी पूरी नहीं खुली होती। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तेल गरम हो रहा है। और यहाँ पर ना मैंने 2-3 हरी मिर्ची निकाल ली हैं क्योंकि भिंडी में हरी मिर्च भी मैं डालूँगी, जिससे थोड़ा सा ना चटपटा आ जाता है, चटपटा हो जाती है भिंडी। और लाल मिर्च का जो है कम यूज़ करूँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बेटे के लिए दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि वो सुबह सुबह ना सिर्फ दूध पीकर जाता है। अब इतना सुबह जाएगा तो बच्चा कुछ खा के कैसे जाए, उसका मन भी नहीं करता सुबह सुबह कुछ खा के जाने का। मैंने 2-3 बार ट्राई कर चुकी हूँ, तो वो कहता है कि मम्मा कुछ अजीब सा लगता है, वॉमिट जैसा लगता है। तो फिर मैंने सोचा कि जो सूट करता है वही ठीक है, तो दूध पी जाता है। अब यहाँ पर ना जो भिंडी की सब्ज़ी है, तेल गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर ना सबसे पहले मैं 2-4 दाने डालूँगी मेथी की, क्योंकि मेथी के दाने डालने से एक अलग सा टेस्ट आता है भिंडी में। अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया हो तो इसके बाद ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा, कुछ ना कुछ आपको ना डिफरेंट फ्लेवर मिलेगा। तो ये डाल दिए, बस इसके बाद जो है भिंडी डाल दूँगी। और इसमें मैं अनियन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास अच्छी खासी क्वांटिटी है भिंडी की, तो मैं यहाँ पर अनियन यूज़ नहीं करूँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भिंडी जो है बन रही है। अच्छा, रात को ही कट कर लिया तो इसलिए बहुत फ़ायदा हो जाता है रात में जो भी चॉपिंग वॉपिंग करनी है। यहाँ पर बॉईल हो रहा है दूध। और मैं बाहर बाहर दिखाऊँ आपको, देखो बाहर इस समय कितना ठंडा ठंडा सा मौसम लग रहा है। तो गर्मियों में ना सबसे पहली चीज़ यही ध्यान रखनी चाहिए कि हमें किचन का जो वर्क है वो सबसे पहले कंप्लीट करना है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब आपके 8 बज जाएंगे, 9 बज जाएंगे, 10 बज जाएंगे, तब तक किचन में गर्मी बहुत बढ़ जाती है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ना, आप खुद देखना, आपको आलस भी आता जाएगा। जो काम अभी आप एकदम पीसफुल होकर मैं मतलब कर रही हूँ, पीसफुल माइंड के साथ कर रही हूँ, ना ही बहुत धूप आ रही है किचन में, तो ये काम इजी हो जाता है। अब यहाँ पर ना मैं आटा छान रही हूँ, तो यहाँ मैं सुबह सुबह जो है ना फ्रेश आटा ही लगाती हूँ, ताकि इनफैक्ट अगर थोड़ा बहुत कुछ बचे भी रात का आटा तो भी मैं उसको यूज़ नहीं करती, फ्रेश आटा लगाती हूँ। उस आटे का मैं क्या करती हूँ, मोटी सी एक लोई बनाकर और उसका जो है ना चूरमा वगैरह बना लेती हूँ, तो वो थोड़ा सा मीठे में भी आ जाता है और इस तरीके से दोनों पर्पस सॉल्व हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आटा वगैरह लगाने के बाद अब मैं बना रही हूँ बेटे के लिए पराठा और साइड में बन रही है सब्जी। आज थोड़ी सी ना भिंडी जो है पकने में टाइम ले रही है, अदरवाइज़ थोड़ा सा जल्दी हो जाती है, तो मैंने इसलिए उसको थोड़ा सा ढक दिया, ताकि क्योंकि टाइम हो रहा है और अब मेरा ध्यान सारा टाइम पर है, मैं फटाफट उसका एक पराठा बना दूँ जिससे कि उसकी वैन आ जाए। तो उसका टिफ़िन जो है ना, मैं क्या सब्ज़ी ठंडी करके रखती हूँ, ऐसे गरम गरम सब्ज़ी करके पैक कर देती, थोड़ी उसको हवा में ठंडी वंडी करके फिर उसको बंद करके रखती हूँ, अदरवाइज़ स्मेल भी हो जाती है। और थोड़ा सा क्या है, प्लास्टिक के चाहे स्टील की होती है पूरी की पूरी अपनी टिफ़िन, लेकिन ढक्कन जो है वो प्लास्टिक के रहते हैं, लिड जो होती है उनकी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा ठंडा करके ही डालना चाहिए। अब यहाँ ना बेटे का पराठा बनाने के बाद आटे पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर थोड़ा ना घी लगा के अब उसको जो है, जो परात मैंने जिसमें गूथा था आटा, उस पर से निकाल के डोंगे में रख दूँगी और फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि हस्बैंड का टिफ़िन बनेगा 8 साढ़े 8 बजे। तो तब तक क्या है, अब डर लगता है आटे का भाई कि ख़राब ना हो जाए, इसलिए। और घी लगा कर रखने का पर्पस ये है कि अदरवाइज़ ना आटा बिल्कुल सूख जाता है, ड्राई ड्राई एक लेयर आ जाती है उस पर हार्ड सी, जिसकी वजह से फिर जितनी भी चपातीस बनाओ तो वो हार्ड जो ऊपर रह जाती है लेयर, वो हर चपाती में फ़ील होती है। तो यहाँ एक तरफ मेरा काम चल रहा है, एक तरफ घड़ी पर नज़र है, एक तरफ मैं बेटे को बोल रही हूँ जल्दी कर ली, क्योंकि वो थोड़ा क्या सनस्क्रीन वगैरह लगाता है, फेस पर क्रीम, उसमें बहुत टाइम वेस्ट कर देता है, तो इतनी देर में वैन आकर खड़ी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि पहले जो है ना, सबसे पहले वो अपना दूध वूध पी ले, अपना टिफ़िन वगैरह रख ले, फिर उसके बाद जो है वो फ्री रह सकता है।
फ्रेंड्स, बेटे की आ गई वैन और वो निकल रहा है और अब वो तो गया स्कूल के लिए। अब यहाँ पर हो रहे हैं ये 8:30 का टाइम है जब मैं हस्बैंड के आके यहाँ पर बना रही हूँ चपाती। तो अब उनकी बना दूँगी तो फिर इसके बाद ना ऑफिशियली मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि जब ये चले जाता है, पीहू का तो स्कूल है नहीं, तो पीहू पर मैं आराम से जो है ना अपना ब्रेकफास्ट करते हो। सामने मेरी हाउस हेल्प आ गई थी और अब ये भी कुछ दिन ही यहाँ पर काम करेगी, फिर ये भी अपना जो है ना इसकी मैटरनिटी लीव पर चली जाएगी ये 2-3 महीने की। तो इसीलिए बस अब मेरे को यही है कि एक और मेड मुझे ढूंढनी पड़ेगी, और मेड को ढूंढना ना एक बहुत बड़ा टास्क रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर रही हूँ और जल्दी जल्दी सारे काम कर रही हूँ। इस समय ना बस मेरा ध्यान होता है इस सब, ये जो टाइम हो रहा है ना मेरा 9:30 तक का जो टाइम है, ये सबसे ज़्यादा हेक्टिक टाइम होता है। और अभी इसमें थोड़ी सी राहत अभी ये रहती है कि पीहू की छुट्टी हो गई। अदरवाइज़ जब पीहू जाती है तो मतलब क्या कहते हैं, एक के बाद एक जो है ना, मतलब पहले बेटा जाएगा, फिर पीहू जाएगी, फिर हस्बैंड जाएंगे, तो एक लाइन से जाते हैं और मुझे उनके सबके अकॉर्डिंग जो है ना टिफ़िन वगैरह पैक करने पड़ते हैं, खाना बनाना पड़ता है। तो अभी थोड़ा सा पीहू की छुट्टी है, तो जो उसका फ्रूट लंच आता था और वो सब जाता है उसका मेन लंच, तो वो एक स्किप चीज़ें छूट रही हैं, बाकी सब वैसे ही चल रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा तो रिलैक्स हो ही रहा है। और यहाँ हो गया हस्बैंड का टिफ़िन पैक, और ये मैंने जो है टिफ़िन पैक कर दिया है। अब हस्बैंड जो है निकलेंगे ऑफिस के लिए, फिर मैं जो है थोड़ा सा राहत की सांस लूँगी। उठ चुकी है और अब मैं जा रही हूँ किचन के अंदर, और अब मैं बनाऊंगी पीहू के लिए शेक, क्योंकि आजकल ना 2-4 दिन से पीहू पराठे के लिए मना कर रही है, जब से आई थिंक इसकी वैकेशन स्टार्ट हुई है, और वो शेक्स मांगती है। तो ना यहाँ पर मैंने इसके लिए इतना जो है दूध जो है ठंडा कर लिया है बिल्कुल फ्रीज़र में लगा के, और अब हम बनाएंगे शेक। शेक, वेलकम। अब पीहू बहुत अच्छी हैबिट हो गई है आपकी, अब शेक्स पीने लग गए हो ना सुबह सुबह, तो इसके बहाने से आपके अंदर मिल्क भी जा रहा है ना। और फ्रूट तो आप चलो खा लेते थे, मिल्क नहीं लेते थे, तो अब अच्छा हो गया। फ्रेंड्स, अब हमारी पीहू यहाँ पर पी रही है शेक, और अब पीहू को शेक देने के बाद ना मैं जो है लंच के लिए जो चपातीज़ है भाई अब बना कर रख रही हूँ। रीज़न ये है चपातीज़ बनाने का, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है, और मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं भी किचन से फ्री होकर थोड़ा सा ना अब नहाने जाऊंगी, और नहाकर मैं एसी में बैठूंगी थोड़ी देर, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर मैं यही सोचती रही कि गरम गरम बनाती रहूँगी तो सीरियसली फिर मैं किसी दिन गरम हो जाऊँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने शेक बनाया था और किचन में सुबह खाना वाना बनाया। तो सबसे पहले ना मैं, लोग खाना बनाने के बाद सफाई करते हैं, मैं खाना बनाने से पहले भी एक बार इस पर ना कपड़ा मारती हूँ, क्योंकि कोई एक आध चींटी भी होगी ना फिर वो आपको परेशान कर देगी, इसलिए पहले मैं कपड़ा लगाती हूँ, उसके बाद फिर मैं अब चपातीस बनाऊँगी। तो ये मेरा जो है तरीका है काम करने का। और अब मैं चपाती बनानी शुरू कर दूँगी, फिर उसके बाद नहा धोकर पीहू के थोड़ा बहुत जो असाइनमेंट्स मिले हैं उसमें उसकी हेल्प करूँगी। इतनी देर में बेटा आ जाएगा, फिर उसको अपना खाना वाना देकर वो बेचारा तो फिर कोचिंग चला जाएगा। फ्रेंड्स, चपातीस वगैरह बना के मैं हो गई फ्री। मैंने पूरे शेल्फ में कपड़ा मार दिया, और ये नीचे जो है ना इसके जो लॉक्स वगैरह है उस पर भी डस्ट आ जाती है, आजकल धूल मिट्टी बहुत चल रही है, तो मैंने एक हाथ यहाँ पर भी लगा दिया। तो बीच बीच में हर 2-3 दिन में नीचे भी मैं कपड़ा जो है मार देती हूँ, जिससे पूरी किचन जो है ना क्लीन बनी रहती है। और फिर ख़ास तौर पे गर्मियों में ध्यान इसलिए भी रखना पड़ता है, क्योंकि गर्मियों में चींटी वीटी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। हमारे यहाँ पर तो वैसे भी चींटियों का बहुत बुरा हाल है, तो इसलिए मुझे एक बार कपड़ा लगाना पड़ता है कि कहीं कोई चीज़ पड़ी हो मीठी या कोई आटा पड़ा हो, तो फिर उस पर एकदम से चींटियाँ आ जाएंगी। तो ये सब क्लीन करने के बाद अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, और फिर मैं करूँगी अपने कुछ काम। तो
फ्रेंड्स मैं नहाकर आ गई और नहाते ही नहाते इतना पसीना आ जाता है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। तो मैंने बस लाइट सी लिपस्टिक ही लगाई, आज तो काजल भी नहीं लगाया। और अब जो है थोड़ा सा ये है कि फ़्रेश लग रहा है, हालांकि गर्मी में अभी कोई कमी नहीं है क्योंकि पसीना ही नहाते आ रहा है। क्योंकि आप नहा के बाहर निकलते हो, फ़ैन ऑन नहीं होता, इतनी देर में ही वापस पसीना आ जाता है। तो अभी ना बेटे को आने में थोड़ा सा टाइम है। मीनवाइल मैं पीहू का कुछ जो इसका समर वेकेशन के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मैं इसकी हेल्प करा देती हूँ। और पीहू के लिए ना मैंने बकेट में पानी भर के रख दिया क्योंकि गर्मी इतनी है कि अगर मैं नहाकर आई हूँ, मुझे पता है इतना गर्म पानी था, ऊपर से इतना गर्म आ रहा है, तो अगर ये गर्म गर्म पानी से नहाएगी इसको दिक्कत हो जाएगी। हम लोगों को तो हैबिट रहती ही है। तो अब मैं पहले इसका प्रोजेक्ट बनाती हूँ, इतनी ही देर में पानी ठंडा हो जाएगा। देखो मैंने खुद से ये बनाया कवर पेज। आ गई हूँ किचन में और आप देख सकते हो धूप किस तरीके से पड़ रही है। अगर मैं कैमरा ऐसे करूँ तो देखो धूप ही धूप है पूरी किचन में। तो एक्चुअली मैं बना रही हूँ, अभी बज रहे हैं 5:30 और मैं बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि फिर बच्चों को लेकर जाना है स्विमिंग क्लास के लिए और काफ़ी दूर जाना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने खिचड़ी दाल वगैरह धो ली है, चावल धो लिए हैं, तो फटाफट से हम खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दाल चावल अच्छे से धो लिए हैं और मैंने यहाँ पर ना गार्लिक और जिंजर को अच्छे से जो है कूट लिया है और देसी घी के अंदर मैं बनाऊँगी खिचड़ी। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ना खिचड़ी बनाने के लिए मैं घी का यूज़ कर रही हूँ और मैं खिचड़ी बनाकर अब रख दूँगी, क्योंकि फिर कई बार क्या होता है हमें ना आते आते अब काफ़ी दूर जाना पड़ता है, तो 9 साढ़े 9 बजते हैं। पहले मैं किसी और जगह कराती थी जहाँ पर जो है ना 4 साढ़े 4 किलोमीटर का रेंज था, लेकिन अब 10-12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है इनको स्विमिंग के लिए ले जाने के लिए। तो इसलिए ना फिर आने के बाद 9:30-10 बज जाते हैं, तो तब खाना बनना बहुत मुश्किल है। हालांकि जब पहले मैं इनको लेकर जाती थी तब तो मैं ही लेकर जाती थी, अब तो हस्बैंड भी ले जाते हैं, मैं भी ले जाती हूँ, लेकिन तब मैं ही ले जाती थी। तो तब भी मुझे यही था कि दोपहर को ही बना के जाना पड़ता था, कैब से लेकर जाती थी उनको। तो अभी जो है हस्बैंड आ जाएंगे थोड़ी देर में और हम लोग इनको जाएंगे लेकर स्विमिंग के लिए। सो फ्रेंड्स हम निकल चुके हैं, अब बच्चों को लेकर जा रहे हैं स्विमिंग एक्टिविटी के लिए। और यहाँ पर ना वीडियो को एंड करूँगी। अगर आपको वीडियो किसी भी तरीके से पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।